गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर सबसे पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक में यूनिट फोर्थ के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। अब तक आपने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा है। वास्तविक संख्या को R से डिनोट करते हैं। वास्तविक संख्याओं में से बड़ी कॉम्प्लेक्स संख्या होती है। किसी बीजीय समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 प्रकार की समीकरणों को हल करने के लिए सम्मिश्र संख्याओं की सहायता ली जाती है। सर्वप्रथम महान गणितज्ञ आयलर ने अंडर रूट ऑफ -1 को आयोटा से प्रदर्शित किया। उन्होंने बताया कि a प्लस आयोटा v, जहाँ a v बिलोंग्स टू r, ये भी वास्तविक संख्याओं में से लिए जाते हैं, प्रकार की संख्याएं होती हैं। इन्हीं संख्याओं को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्याओं के बारे में अन्य वैज्ञानिक, गणितज्ञ हैमिल्टन, कोशी, रीमान ने भी जानकारी दी। सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा के रूप की संख्याओं को सम्मिश्र संख्या कहते हैं, जहाँ x और y बिलोंग्स टू r, आयोटा बराबर अंडर रूट ऑफ -1। सम्मिश्र संख्या x प्लस आयोटा y में x वास्तविक भाग कहलाता है, y काल्पनिक भाग कहलाता है। वास्तविक भाग की संख्याओं को हम रियल पार्ट ऑफ z से व्यक्त करते हैं और काल्पनिक भाग की संख्याओं को हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z से व्यक्त करते हैं। यदि सम्मिश्र संख्याओं में y बराबर 0 रखें तो हम पाएंगे कि z बराबर x प्लस आयोटा y में y बराबर 0 रखने पर z बराबर x प्राप्त होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि z सिर्फ वास्तविक संख्याओं का सेट है, तो z विशुद्ध वास्तविक, प्योर रियल कहलाता है। यदि z बराबर x प्लस आयोटा y में x बराबर 0 रखें तो हमें z बराबर आयोटा y प्राप्त होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि z विशुद्ध काल्पनिक है, प्योर इमेजिनरी है। कॉम्प्लेक्स संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y को क्रमित युग्म के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। z बराबर x प्लस आयोटा y बराबर x, y होता है, जिसे क्रमित युग्म के रूप में व्यक्त करते हैं। इसमें प्रथम एलिमेंट रियल पार्ट का, सेकंड एलिमेंट इमेजिनरी अवयव कहलाता, इमेजिनरी पार्ट होता है। उदाहरण के लिए जैसे 1 प्लस 2 आयोटा को ऑर्डर पेयर के रूप में कैसे लिखेंगे, 1, 2। -3 को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले -3 को लिखेंगे कॉम्प्लेक्स संख्या के रूप में लिखेंगे, क्योंकि -3 एक वास्तविक संख्या है। तो -3 प्लस आयोटा 0, -3 प्लस आयोटा इंटू 0, तो ये इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, -3, 0। अंडर रूट ऑफ -2, इसको कैसे लिखेंगे, ये रियल संख्या है, वास्तविक संख्या है, तो अंडर रूट ऑफ -2 प्लस आयोटा 0, तो बराबर क्या होगा, 0 कोष्ठक ऑर्डर पेयर के रूप में लिखोगे तो 0, अंडर रूट 2। जैसे आयोटा को लिखोगे तो आयोटा क्या है,
प्योर प्योर क्या है, काल्पनिक है आयोटा। तो इसको कैसे लिखोगे, 0 प्लस आयोटा, तो क्या होगा ऑर्डर पेयर 0,1। 1 को क्या कैसे लिखोगे, 1 बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे एग्जाम्पल है, सिंपल है। 1 को कैसे लिखोगे, 1 बराबर लिखोगे सबसे पहले सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखोगे, तो 1 प्लस आयोटा 0, तो 1,0 हो गया। और 0 को कैसे लिखोगे, तो 0 प्लस आयोटा 0 बराबर होगा ऑर्डर पेयर के रूप में 0,0। कॉम्प्लेक्स संख्या को C से डिनोट करते हैं, क्योंकि सम्मिश्र संख्या की मीनिंग C से चालू होती है, COMPLEX, तो इसलिए इसको इसके प्रथम अक्षर C को C से व्यक्त करते हैं। कैप हमेशा किसी भी अगर संख्या हो, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी सेट हो, उसको अगर हम हमेशा उसका संकेत के रूप में डिनोट करते हैं तो हमेशा उसका प्रथम कैपिटल अक्षर के रूप में लेते हैं, तो इसलिए इसको कैपिटल C से व्यक्त करते हैं। और कैपिटल C बराबर लिख सकते हैं, दो एलिमेंट लें, दो एलिमेंटों के लिए अगर कोई इसको हम परिभाषित करना चाहें तो एक्स और वाई की हमने ऐसा कहा है कि जो उसके एलिमेंट होते हैं वो किस में से लेते हैं, रियल में से लेते हैं। तो एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर ऑब्लिक एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, चूँकि एक्स भी आर एलिमेंट है, वाई भी आर है, रियल में से ले रहे हैं दोनों, तो आर क्रॉस आर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। अब हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याओं के बारे में कि बीजीय संक्रियाएँ, अलजेब्रिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, बीजीय संक्रियाओं के बारे में। यदि हम 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लें, सम्मिश्र संख्या लें, Z, Z1, Z2, Z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, Z1 बराबर x1 प्लस आयोटा वाई 1 और Z2 बराबर x2 प्लस आयोटा वाई 2, तो इनके लिए हम अलजेब्रिक ऑपरेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट, Z1 बराबर Z2 है, तो इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि और केवल यदि, इस साइन का मतलब होता है तो x1 बराबर x2 तथा y1 बराबर y2 होता। तो इसको कैसे प्रूव करोगे आप, Z1 बराबर हमने क्या माना है, x1 प्लस आयोटा y1 बराबर क्या हो गया, Z2 मान कितना है, x2 प्लस आयोटा y2, दोनों को इक्वल कर दिया। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग दोनों साइडों में तुलना करने पर, दोनों पक्षों में वास्तविक भाग तथा काल्पनिक भाग की तुलना करने पर, तो क्या आएगा, x1 बराबर x2 y1 बराबर y2, प्रूफ हो गया। ये तो हमने आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड ले, ऐसे ही आप अगर राइट हैंड साइड लेके चलोगे तो लेफ्ट हैंड साइड लाओ, ये प्रूफ कर सकते हो, x1 बराबर x2 तथा y1 बराबर y2 लेके चले। तो हमने क्या किया, वही दोनों पक्षों को x1 बराबर x2 तथा y1 बराबर y2 दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। कंबाइनिंग, दोनों को कंबाइन करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे, कॉम्प्लेक्स के रूप में लिखोगे, लेफ्ट साइड का लेफ्ट और राइट में, राइट साइड में राइट को दोनों को जोड़ दोगे, और आयोटा हम क्या लेंगे, बीच में ले रहे हैं अपने, तो x1 प्लस आयोटा y1 बराबर x2 प्लस आयोटा y2, तो क्या बन गया, ये Z1 का मान बन गया, ये Z2, तो ये भी प्रूफ सिंपल है, वेरी सिंपल है, ध्यान रखें। बी नंबर का, दूसरे नंबर की क्या प्रॉपर्टी है, Z1 प्लस Z2 बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2। इसको कैसे प्रूव करे हुए आप, बहुत ही सिंपल है, Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों मैंने आपको डिफाइन किए हैं, बताएं। तो Z1 का मान लिख दो इसमें आप x1 प्लस आयोटा y1 प्लस Z2 का मान लिख दो x2 प्लस आयोटा y2। तो वास्तविक संख्याओं को एक साथ कोष्टक में एक साथ इकट्ठा कर लो और काल्पनिक संख्याओं को एक साथ इकट्ठा कर लो, तो x1 प्लस x2 वास्तविक संख्या को साथ लिख दिया, प्लस आयोटा कोष्टक y1 प्लस y2, प्रूफ हो गया रिजल्ट। इसका थर्ड है, Z1 माइनस Z2 बराबर है x1 कोष्टक x1 माइनस x2 प्लस आयोटा कोष्टक y1 माइनस y2, सेम एज इट इज, जैसे आपने v सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव किया ऐसे थर्ड को करना है। फोर्थ प्रॉपर्टी देखें आप,
मल्टीप्लिकेशन के लिए है, गुणा के लिए है प्रॉपर्टी। Z1 इंटू Z2 बराबर है कोष्टक x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस आयोटा कोष्टक x1 y2 प्लस x2 y1। तो इसको आप सेम एज इट इज जो तीनों को प्रूव किया है ऐसे ही इनको प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, Z1 इंटू Z2 बराबर Z1 का मान लिख दो x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x1 प्लस आयोटा y1, फिर कोष्टक y Z2 नाम Z2 को मान लिख दो x2 प्लस आयोटा y2। इसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करो दोनों। जैसे फर्स्ट कोष्टक में से हमने x1 को लिया तो वो उसके दोनों एलिमेंटों से मल्टीप्लिकेशन होगा। इसके बाद आयोटा y1 एलिमेंट दोनों से एलिमेंट का, तो इससे हमें 4 एलिमेंट मिलेंगे आगे। चारों एलिमेंटों को लेने के बाद उस 4 पद आएंगे आपके मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, गुणा करने के बाद। उसके बाद वास्तविक हैं, वास्तविक संख्या हैं उनको एक साथ लिखो और काल्पनिक पार्ट को एक साथ लिखो। तो इसके बाद आपको जो रिजल्ट लाना है वो प्रूफ हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।